हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, कल मैंने लेक्चर जो अपलोड किया था, लेक्चर नंबर 10, उसमें ऑडियो की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं फिर से लेक्चर नंबर 10 को अपलोड कर रहा हूँ। और इस लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। राइट, न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं आज बिल्कुल। और न्यूमेरिकल भी किस टाइप के? डिफरेंशिएशंस के। ठीक है, डिफरेंशिएशन हमने शुरू की हुई है और डिफरेंशिएशंस के कुछ हमने रिजल्ट फाइंड आउट किए थे बाय एब इनिशियो मेथड्स। पहले मैं आपको उन रिजल्ट्स के बारे में बता दूंगा। ठीक है, उन जो रिजल्ट्स हैं किसके? डिफरेंशिएशन, कुछ टर्म्स हैं उनके मैं आपको रिजल्ट के बारे में बता दूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको थोड़े से बेसिक लेवल के क्या करूंगा, न्यूमेरिकल समझाऊंगा। जब आपने वो वाले न्यूमेरिकल समझ लिए, उसके बाद आपको थोड़े से हाई लेवल के जो न्यूमेरिकल्स हैं अगले लेक्चर में दे दूंगा। ठीक है, ओके फाइन। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आप टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल पे देख रहे हो, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब टेक्निकल मंडोत्रा जी, MANDOTRAJI, मंडोत्रा जी। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है एंड हिट द बेल आइकन, आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। बेल आइकन को प्रेस जब कर दोगे, जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा या मैं लाइव आऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट समझा देता हूं। ठीक है, रिजल्ट्स, जो कुछ रिजल्ट्स हमारे पास आए थे, आपको उन रिजल्ट्स का याद होना चाहिए। रिजल्ट नंबर फर्स्ट, मैंने आपको बताया था जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो किसकी? साइन एक्स की। जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे साइन एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास क्या आएगा? हमेशा कॉस एक्स आएगा। हमने ये एब इनिशियो मेथड से कैसे आया था वो देख लिया था। दूसरा आपको पता होना चाहिए, जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो किसकी? कॉस एक्स की विद रिस्पेक्ट टू किसके? एक्स के, तो आपके पास क्या आता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, थर्ड जो आपके पास रिजल्ट है वो क्या था आपका? जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो किसकी? ई रेस पावर एक्स की, तो आपका आंसर फिर से क्या आ जाता है? ई रेस पावर एक्स। फोर्थ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है, आप जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो किसकी? एक्स रेस पावर एन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। जब भी आप एक्स रेस पावर एन की डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है? देखो, ये जो एन है ना उत्तर के नीचे आ जाता है। ये कैसे हुआ था ये मैंने समझाया हुआ आपको। अब आपको याद रखना, तो याद रखने का तरीका क्या? जो पावर होगी उसको नीचे ले आओ उतार के। ठीक है, और x की जो पावर होगी एक क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स n-1 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैं समझा देता हूं आपको यहाँ पे। जैसे मान लो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो x की पावर 3 मीन्स x क्यूब, तो क्या हो जाएगा? 3 उत्तर के नीचे आ जाएगा और x की पावर a कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी, मीन्स x क्या हो जाएगा? x की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये आपको एग्जाम्पल बता दी मैंने। और लास्ट रिजल्ट ये याद रखना है आपको, जो कि क्या है आपका? फिफ्थ, जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो किसकी? कॉस एक्स की, सॉरी, जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो किसकी? कांस्टेंट की। कांस्टेंट को मैं c के साथ लिख रहा हूं। जब भी आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। c क्या है? वेयर सी, बट इज सी? सी इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है मैंने आपको बहुत बार बता दिया, वो चीज जो चेंज नहीं होती हो, मींस इस वेरिएबल एक्स वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करती हो। एग्जाम्पल के तौर पे c क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सो ऑन। या क्या हो सकती है वैल्यू? पाई की वैल्यू हो सकती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? कांस्टेंट रहती है ना हमेशा, 3.14 या 22/7। ये सारी की सारी टर्म्स आपकी क्या है? कांस्टेंट है। आपको ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए। दूसरा, कुछ प्रॉपर्टीज है आपकी डिफरेंशिएशन की, वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंशिएशन की। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? बोलता है, इस प्रॉपर्टी को देखो समझने के लिए ना, आपको पहले दो फंक्शन मान लो आपके पास एक फंक्शन है इफ u एंड v। एक u और दूसरा क्या है? v। आपके क्या है? दो फंक्शंस हैं। मैंने क्या बोला? इफ u एंड v आर टू फंक्शंस। ठीक है,
तो क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैंने फंक्शंस के बारे में मैथमेटिकल टूल जब शुरू किया था तभी समझा दिया था, है ना। तो आज आपको यहाँ पे देखो मैंने फंक्शन टर्म यूज की है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या होती है फंक्शन, ठीक है। ओके फाइन। तो क्या है, बोलता है अगर u और v दो फंक्शंस हैं तो इफ y इक्वल्स टू यू प्लस पी, इन दोनों फंक्शन का अगर सम हो रहा है तो आप dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हो, तो dy बाई डी एक्स इसके बराबर होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएट कर दो, y की जगह आप क्या लिख दोगे, u प्लस v लिख दोगे। और कहता है इसकी डिफ्रेंशिएशन हमेशा कैसे होगी, आप u की डिफ्रेंशिएशन अलग से कर लो, फिर बीच में प्लस का साइन था तो प्लस आ जाएगा, और x की और v की डिफ्रेंशिएशन अलग से कर लो। u की डिफ्रेंशिएशन हमने अलग से कर ली और v की डिफ्रेंशिएशन हमने अलग से कर ली। ऐसे ही बोलता है अगर आपके पास y जो फंक्शन है वो क्या है, u माइनस वी है, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा आपका, dy बाई डी एक्स क्या होगा, y की जगह आप क्या लिख दोगे बताओ मुझे, u माइनस वी लिख दोगे, राइट। तो अब बोलता है इसमें भी आप u की डिफ्रेंशिएशन अलग से करोगे, बीच में माइनस का साइन है माइनस लगा दिया, और x v की डिफ्रेंशिएशन अलग से कर दोगे। जो दो प्रॉपर्टीज होगी, ऐसे तो चार प्रॉपर्टीज आपको बतानी है, तो मैं आज आपको तीन प्रॉपर्टीज, इस वीडियो में मैं तीन प्रॉपर्टीज बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ओके, तो देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोलता है अगर y जो है वो किसके बराबर है, u इंटू वी, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे डिफरेंशिएशन करोगे इसकी, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, d अपॉन डी एक्स, वाई की जगह आप क्या लिख दोगे, u भी लिख दोगे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई आपका इसको सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, आप क्या करोगे, पहले फंक्शन को वैसे का वैसा रहने दिया, आपने सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दी, फिर प्लस का साइन लगाओगे, फिर दूसरी बार क्या करोगे, v वैसे का वैसा रहने दोगे और डिफरेंशिएशन किसकी कर दोगे, u की विद रिस्पेक्ट टू x। देखो मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से देखो, मैं फिर से लिखता हूँ आपके लिए व्हाइट कलर में। मैंने क्या किया, dy बाई डी एक्स निकाला, जो कि क्या है, पहले फंक्शन को वैसे का वैसा रहने दिया मैंने, मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, v की डिफरेंशिएशन करके, फिर प्लस कर दिया, पहले b की डिफरेंशिएशन की थी, अब v की डिफरेंशिएशन हम नहीं करेंगे, b को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u की डिफरेंशिएशन हो जाएगी। इस तरह से इसको आपने प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ें आपको याद होंगी, और ये आपको याद होनी भी चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी हमने ये वाली देखी है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये थी, एक सेकंड, ओके, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी एक ये प्रॉपर्टी हमने देखी, राइट, और एक प्रॉपर्टी हमने ये देखी, ये आपको पता होनी चाहिए। गॉट इट, समझ आ गई होगी बात जो मैंने बताया आपको। ओके, अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। गिव मी अ सेकंड। ओके फाइन, चलिए न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर आपका फर्स्ट, ठीक है। पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं क्या है आपका न्यूमेरिकल। तो देखिए आपको जो न्यूमेरिकल्स दिए होंगे ना वो कुछ इस तरह से होंगे। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, मान लो आपके पास y इक्वल्स टू 3x² प्लस 6y प्लस 60 दिया हुआ है, और वो बोलेगा फाइंड dy बाई डी एक्स।
वो ऐसे भी लिख सकता है या ऐसे भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता है, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक ही मतलब होता है इसका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करना है इसको, कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। देखिए सोल्यूशन, विद वाई दिया आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। वाई की जगह आप इक्वेशन को डाल दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 60। ठीक, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी कौन सी वाली, वो वाली u प्लस वी वाली, d अपॉन डी एक्स क्या होता था, u प्लस वी होता था, जो कि क्या होता था, आप इसको अलग अलग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। u की अलग से डिफ्रेंशिएशन होगी, v से अलग से डिफ्रेंशिएशन होगी। ये वाली हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स, किसकी डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर की, फिर प्लस का साइन प्लस का आ जाएगा, फिर अपन d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको करेक्शन कर लो, थोड़ी सी करेक्शन है, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे x है। ठीक है, ओके, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 6x, और यहाँ पे फिर किसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी x रिस्पेक्ट में 60 की। ठीक है, और दूसरी चीज, एक और चीज यहाँ पे समझ लो, आप कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0 होती है। तो आप क्या कर लो, जहां यहाँ पे आपको कांस्टेंट, देखो इधर भी कांस्टेंट लगा हुआ 3, इधर से x के साथ कितना लगा हुआ 6, तो इनको आप बाहर निकाल लो। क्यों निकलता है, अगर इसका आपको रीजन चाहिए होगा वो मैं बता दूंगा, आप मुझे पूछ लेना। लेकिन फिलहाल के लिए अगर न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करोगे, आप इस 3 को क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। तो 3 की डिफरेंशिएशन होगी, 3 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ डिफरेंशिएशन किसकी होगी, सिर्फ x स्क्वायर की होगी अपॉन डी एक्स, प्लस यहाँ पे 6 की डिफरेंशिएशन होगी, सॉरी 6 की डिफरेंशिएशन नहीं होगी, सिर्फ किसकी होगी, x की। और ये 60 क्या है आपका कांस्टेंट, मैंने अभी अभी स्टार्टिंग में बताया था, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। और यहाँ पे अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है मुझे, और इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। इसकी डिफरेंशिएशन करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, x रेज पावर n की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, n नीचे आ जाता है और एक पावर आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये वाली प्रॉपर्टी मैं यूज करने वाला हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 उतर के नीचे आ जाता है और x की पावर ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मीन्स 2 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 6, इसकी पावर कितनी है x की, 1 है, मीन्स कुछ नहीं पावर लगाई हुई, तो मीन पावर कितनी होगी 1, तो 1 उतर के नीचे आ जाएगा और x की पावर 1 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्लस 0, तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं होती, हमें पता है इस चीज का, है ना। आगे देखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या है, 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और पावर ये क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, प्लस क्या है 6, x की पावर कितनी है 0, तो यहाँ कितना बच जाएगा आपके पास 6x प्लस 6, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 6x प्लस 6। ठीक है, अभी तक मैंने वो जो कल वाली वीडियो डिलीट नहीं की है, उसके अंदर मैंने कुछ और टाइप के न्यूमेरिकल्स करवाए होंगे, मीन्स ऐसे ही हैं। ठीक है, उसको भी आप देख लेना, उसमें भले ही ऑडियो नहीं है। अब आप जब ये वाली वीडियो देख लोगे आपको वो वाले न्यूमेरिकल भी समझ आ जाएंगे, क्योंकि मैं अपने से न्यूमेरिकल बनाता हूँ, तो कुछ बुक से वो न्यूमेरिकल डायरेक्टली नहीं उठाए हुए हैं मैंने, तो आपको समझ आ जाएंगे, इसलिए अब मैं एक और न्यूमेरिकल करवा देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। देखिए थोड़ा सा और उसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ, जैसे न्यूमेरिकल नंबर 2 बोलता है अगर y इक्वल्स टू 30x क्यूब है प्लस 20x स्क्वायर है प्लस 40 है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड डिफरेंशिएट जब बोलेगा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, y को आपको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वही तरीका रहेगा, सेम तरीका रहेगा। देखिए कैसे, देखिए आपको dy बाई डी एक्स निकालना है,
बाई की जगह आप क्या रख दोगे, जो इक्वेशन दी होती है आपको, तो यहाँ कितना आ जाएगा 30x³ प्लस 20x² प्लस 40। वही u प्लस b वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। मैं उसको लिख नहीं रहा अब यहाँ पे, क्योंकि अब वो आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा भाई, d/dx 30x³, यहाँ पे प्लस आ जाएगा d/dx 20x² प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा d/dx कितना आ जाएगा 40। बात क्लियर हुई होगी, ओके। फिर से अब x रेज पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा, जब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 3 उत्तर के नीचे आ जाएगा। वैसे तो जिसको कॉमन लेना होता है तो कॉमन ले लेते हैं, 30 को बाहर ले लेते हैं मीन्स, तो किसकी डिफरेंशिएशन होगी सिर्फ x³ की। यहाँ पे 20 बाहर आ जाएगा तो किसकी डिफरेंशिएशन होगी सिर्फ x² की। देखो पहले आपने जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे आप स्टेप को स्किप कर सकते हो। आपको चीजें समझ जब आ जाएगी ना, फिर आप चीजें कुछ स्टेप को स्किप भी कर पाओगे। अभी आपने बिल्कुल जैसे मैं करवा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपने वैसे ही करना है अभी। तो यहाँ पे 40 की डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट है। चलिए इसकी डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा 30, एक्स रेज पावर n वाला फार्मूला लगेगा। तो क्या होता है एक्स रेज पावर n वाला फार्मूला बताओ, n उत्तर के नीचे आ जाता है और x की पावर क्या हो जाती है 1 कम हो जाती है जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू किसके x के, ये वाली प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा 30 इंटू क्या हो जाएगा 3 उत्तर के नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये किसके साथ, x की पावर थोड़ी सी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स -1 हो जाएगा, प्लस 20 है और ये 2 उत्तर के नीचे आ जाएगी इसकी पावर, और x की पावर कितनी हो जाएगी 1 रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। 30 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, और x की पावर ऊपर कितनी बची 2, जहाँ पे 20 इंटू 2 40, और x की पावर कितनी बचेगी 1, और ये की जो कि क्या है ये आपका आंसर है। कल हम और भी अलग अलग, कल हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे u प्लस b वाला, u प्लस b वाला भी लग रहा होगा उसमें। कल जो जिस टाइप के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना उसमें आपका u प्लस b वाला भी फार्मूला लगेगा, u माइनस b वाला भी फार्मूला लगेगा, और u इंटू b वाला भी फार्मूला लगेगा। अब आपके दिमाग में आया होगा सर हमने यहाँ पे u माइनस b वाला फार्मूला नहीं यूज किया। देखो आप यहाँ पे माइनस लगा देना, अगर आपने यहाँ पे माइनस लगा दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये हो गया ना, तो माइनस वाला अलग से करवाने की जरूरत नहीं है, माइनस वाला कुछ नहीं होता। यहां पे क्या लगा होगा, यहां देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्या चीज इरेज की आपको पता चल जाएगा। ये सिंपल सा है, जहां माइनस होगा वहां माइनस रहता है, जहां प्लस होता है वहां प्लस रहता है, ध्यान रखो। तो यहां पे आपका क्या है माइनस। एक क्वेश्चन आपने वो नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस। मैं आपको एक क्वेश्चन देख के जा रहा हूं होमवर्क, आपने इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं कौन सॉल्व करता है। 2 न्यूमेरिकल देख के जाऊंगा, आपने खुद सॉल्व करने हैं इनको। एक क्वेश्चन है आपका 3x रेज पावर -3 प्लस 4x² प्लस 30, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये -3 है पावर, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं अच्छे से, ये वाला यहां पावर कितनी है -3, ध्यान रखना आइडेंटिटी वही रहेगी सेम, और आप आइडेंटिटी लगाते चलो आपके आंसर आते जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल दे रहा हूं मैं, 4th वाला, ये 4th है, जो कि क्या आपका 4x² प्लस 20x प्लस 60, आपने इसको सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन सॉल्व करता है, अगर किसी से सॉल्व नहीं हुआ तो मैं कल करवा दूंगा, ठीक है, पर कोशिश करनी है सभी ने। लेकिन इसका आंसर तो मैं सभी से एक्सपेक्ट करता हूं, अगर आज का लेक्चर आपको समझ आया तो इसका आंसर तो मैं सभी से एक्सपेक्ट करूंगा, इसका आंसर सभी कर पाएंगे। तो लेट्स सी कौन आंसर करता है कौन नहीं करता है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूं, कल और अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे और कल इस डिफरेंशिएशन चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। बाद में और भी जो आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होगी वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो बाय, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।
ओके बाय, हैव ए नाइस डे।